गुगामाड़ी की हैं, जहाँ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव उडाना में मायके में आकर निर्मम हत्या कर दी पति द्वारा। अपनी पत्नी की, पत्नी नेहा की निर्मम हत्या कर दी पति ने तेज़धार हथियार से। और ये लाइव तस्वीरें आप गांव उडाना के गुगामाड़ी से देख रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हो, जहां पर एफएसएल की टीम और थाना प्रभारी यानी इंद्री के थाना प्रभारी श्री भगवान जी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो गांव उडाना से गुगामाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। यानी 3 से 4 बच्चे थे नेहा के, और नेहा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी दिहाड़ी मजदूरी कर कर। रोज़ाना की तरह वो सुबह घर से निकलती है और ज़मींदारों के घर में कूड़ा करकट उठाकर वो बाहर फेंकने के लिए गई थी। गुगामेड़ी की तरफ वो आती है और तेज़धार हथियार लिए, पहले ही फिराक में उसका पति बैठा था और उसने तेज़धार हथियार से उस पर धावा बोल दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें जानकारी के लिए, अलग अलग पहलुओं से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है। जहां पर देख सकते हो एफएसएल की टीम और थाना प्रभारी इंद्री से पहुंचे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम दिखा रहे हैं गांव उडाना का गुगामेड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर महिला अपनी बेटी रजनी के साथ पहुंचती है। महिला अपनी बेटी रजनी के साथ पहुंचती है और उसको ये मालूम नहीं था कि तेज़धार हथियार लिए उसका हस्बैंड, उसका पति उसकी फिराक में पहले से ही वहां पर बैठा था। उसने मौका संभालते हुए नुकीली जो कशी थी उस पर पहले सर पर वार किया, फिर उसकी गर्दन पर वार किया, फिर विभिन्न जो अंग है उन पर वार किया। तेज़धार हथियार से उसने जगह जगह पर अलग अलग अंगों पर वार किया और उसकी हॉस्पिटल, अगर बात करें सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। महिला ने अपना दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें हैं जहां से गुगामेड़ी के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर चश्मदीद रजनीश यानी लंबरदार गांव के मौजूद व्यक्ति हैं और इनके घर पर से ही वो कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंकने गई थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था उसका पति तेज़धार हथियार लिए पहले से ही उसकी फिराक में बैठा था। तस्वीरें देख सकते हो, इस प्रकार से पुलिस अलग अलग पहलुओं से जांच करती हुई नज़र आ रही है। मौके पर आप देख सकते हो थाना प्रभारी श्री भगवान और साथ ही एफएसएल की टीम, यानी जहां पर ये बड़ी घटनाक्रम हुई है वहां पर अलग अलग पहलुओं से जांच करते हुए और साक्ष्य जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हो उडाना गांव का, ये गुगामेड़ी की तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुगामेड़ी की अगर बात करें, यहाँ पर सुबह के समय नेहा की निर्मम हत्या की गई। यानी इस गांव की बेटी थी और अपने मायके में आकर उसके पति ने तेज़धार हथियार से उस पर धावा बोल दिया। पहले ही फिराक पर बैठा था और काफ़ी दिन से उसके बेटे ने बताया कि जान से मारने की धमकियां दे रहा था। नेहा के साथ उसकी बेटी भी थी। बेटी जान छुड़ाकर भाग गई, लेकिन माँ को उसने तेज़धार हथियार से जान से ख़त्म कर दिया। ये तस्वीरें हैं उडाना गांव से, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तथ्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हो आप तस्वीरों के माध्यम से एफएसएल की टीम और थाना प्रभारी इंद्री व तमाम पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तस्वीरें उडाना गाँव से हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बेटी आपको रोती हुई, बिलखती हुई नज़र आ रही होगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से माँ बिन ये बेटी किस प्रकार से रो रही है। आपको बता दें कि मामला क्या था। मामला गांव उडाना में सुबह 7 बजे के करीब, यानी रजनीश लंबरदार जो कि गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, जमींदार व्यक्ति हैं, उनके घर पर कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंकने के लिए गई थी। लेकिन मौके पर उसका जो पति है पहली घटनास्थल पर बैठा हुआ था और बड़ी आसानी से नुकीली जो कशी होती है उससे वो तेज़धार हथियार से वार कर देता है। पहले सर पर वार करता है, फिर उसके बाद बात करें तो गर्दन पर वार करता है, फिर विभिन्न अंगों पर वार करता है। जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि बेटी वहां पर मौजूद थी और बेटी ने ही सारा वाकया देखा। बेटी अपनी जान बचाकर भागी थी, यही बेटी अपनी जान बचाकर भागी थी और इसी के सामने इसकी माँ की निर्मम हत्या कर दी गई। इसी के सामने इसकी माँ की निर्मम हत्या कर दी गई और माँ ने सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में जाकर दम तोड़ दिया। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। जिस तेज़धार हथियार से उसने
महिला को के ऊपर हमला बोला था, यानी जानलेवा हमला किया था, वो पुलिस ने बरामद कर लिया। यही वो कसी है जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो। इसी कसी से तेज़धार हथियार है यही, जिसके यानी महिला नेहा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और पहले सर पर वार किया, फिर उसकी गर्दन पर वार किया, फिर विभिन्न अंगों पर वार किया। और महिला के साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी, इसी गाँव की रहने वाली थी। अपने मायके में आकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। शराब और आदि नशे आदि का सेवन किया करता था, और पहले भी इनका घरेलू जो विवाद है वो चला हुआ था, तलाक का मामला भी चला हुआ था। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो जहाँ पर एफएसएल की टीम व तमाम पुलिसकर्मी पहुँचे हैं और अलग अलग पहलुओं से जाँच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाँव उडाना से, जहाँ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ था गाँव में आज सुबह जी? मम्मी और मेरी सिस्टर जी वो थोड़ा ना किसी जिम्मेदार के घर ना काम करने गए थे। कूड़ा करकट डाल, हाँ, कूड़ा करकट मान ले कुछ भी होता है रोजाना की तरह। तो रोजाना की तरह मान ले रोड डेली जाते थे। तो आज मैं जल्दी उठ गया था, मैं काम कुम पे जल्दी जाऊंगा आज, तो शाम को थोड़ा सा दोख मारने थे घर की। तो इस दौरान माले डैडी आया 7 बजे, पता भी नहीं लगा मुझे। तो माड़ी है, गोगा माड़ी हमारी गांव के पास, माले गांव से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, उडाना गाँव में। हाँ, उडाना गाँव में जी। तो उस दौरान माले मेरी सिस्टर थी, माले मम्मा थी मेरी, तो उसको ना एक तो नाड़ पे मार की कसी, और एक सिर पे जी, और 3-4 कमर पे पीछे है, और एक मुंह पे मार की कसी पूरी, माले मुंह उल्टी के साइड कसी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसको भी थोड़ी हल्की सी खरोच आई है, वो थोड़ी माले बेहोश हो गई थी वहाँ पर। उसने बुला के लाई, माले किसी को उठा के लाई। वो रजनीश है जी, लंबड़दार हमारे काम पे, तो उनके पास काम करने गए थे वहाँ पर। रोजाना की तरह जाते थे कूड़ा करकट? हाँ, रोड हिल जाते थे जी। कितने बच्चे हो? हम जी 5 बहन भाई हैं जी, मैं कल्ला भाई हूँ जी, मेरी 4 बहनें हैं। और बस अब माँ भी नहीं रही, अब बाप भी दूर हो गया, माँ भी दूर हो गई। माँ ही थी मेरी सब कुछ, बस वही थी जी, और तो मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे चाचे था, उन्हें दूर है मेरे जी। मामा के घर पे रहते थे? हाँ जी, दिए घर में रहते थे? हाँ, मेरी नानी ने हमें प्लाट दिया था जी बनाकर जी। तो मामा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे प्लाट दिया बना के। तो हम अलग रहते थे, अलग कमाते थे, अलग खाते थे। मैं अपना काम करता हूँ जी प्लम्बर का। तो हम काफ़ी साल हो गए, मान लो 18-20 साल हो गए। तो मैं कल ही काम कर रहा था, मैं कल ही घर पाड़ रहा था अपना पूरा, बड़ी धक्के से। जिम्मेदारी भी आ चुकी है बहनों की? बस अब जिम्मेवारी है जी, 2 बहन ब्याह है जी, ब्याह तो मैंने। अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मान लो क्या से क्या होगा। मम्मी जाली, मेरा सब कुछ वही था जी, और तो मेरे पीछे। पिता ने वारदात की या मारपीट करता था? हाँ, पहले भी काफ़ी टाइम हो गया ना, उसने पहले भी सिर पाड़ दिया मम्मी का पीछे से। तो तलाक हो गया था मान ले, फिर सब कुछ हो गया था। अब 3 के बाद भी वो अपनी गुंडागर्दी पे? हाँ, वो पी के ज़्यादा गुंडागर्दी करता था, रोज़ की रोज़ मान ले। हमें भी कई बार मारा चाहता है वो, तो मान ले थोड़ा सा मैं बाहर रहता हूँ ना, काम कुम करता हूँ, बाहर रहते हैं सारा दिन। तो सुबह सूचना किसने दी? गांव के लोगों ने सूचना दी? हाँ, मौके पर रजनीश लंबड़दार आया हमारे घर पर। हाँ, उसने बताया, मैं नहाने वाला था, बस मान ली काम पे जाने वाला था। उसने बताया ऐसे करके बात होगी वहाँ पर गोगा माड़ी हमारे गांव में उडाना में। तो वहाँ पर इतना गए, ज़्यादा ही मान ली कसी की वो थी, कसी एक यहाँ पर सिर पे थी, कमरे में थी 3-4 कसी मार के थी। पर सरकारी कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले गए उपचार के लिए, मौके पर दम तोड़ दिया? हाँ, दम तोड़ दिया, तो किच किच के सांस लेने लग रही थी। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी है चनारेडी का जी यहाँ पर। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम नेहा है जी, और आरोपी का? उसका नाम है राजेंद्र कुमार है जी। जी, अभी कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं जी, उसको तो बस निकलने दे, सारी उम्र वास्ते। उसको तो फांसी होनी चाहिए ऐसे बाप को। तो आज तो एक किस्म के अनाथ ही हो चुके हो। अब तो नाथ ही है जी, मेरी 2 बहन है जी, मैं कल्ला भाई रह गया, मेरे पीछे कोई और सहारा ही नहीं है जी। तो क्या कुछ कहोगे पुलिस अधीक्षक महोदय? बस क्या कहेंगे जी, वो करो जी कार्रवाई, बस उन्हें तो फांसी होनी चाहिए, बस बात खत्म जी। धन्यवाद। तो साहब क्या कहोगे, गांव में एक निर्मम हत्या की गई है पति द्वारा? हाँ जी, क्या मामला था? गांव का विवाद चला हुआ था पति का? इसका आप समय रंजिश होगी जी कोई। अच्छा। हाँ जी, हमें तो सुबह ही पता लगा जी, थाने से कॉल आया और जाके थाने में पेश हो गया जी। राजेंद्र जी, राजेंद्र नाम है? राजेंद्र नाम है इसके घर वाले का। कहाँ का रहने वाला है ये लाडवे रहे करता जी। फिलहाल गांव कौन सा है इसका? चमारहेड़ी है, निसिंग के निसिंग की तरफ, पेवे की तरफ होगा जी। तो कारणों का कुछ पता चला है? कुछ नहीं कारणों का पता नहीं चला। इनके आपस में ही कोई कल भी हुई बोलचाल जी, फोन पे जी कुछ। हाँ जी, जब तलाक हुआ पड़ा था इनका दोनों का? तलाक हो रहा था जी पहले, फिर 3-4 महीने से अपना रहने लग गया था ये। तो पहले भी इसको जान से मारने की कई बार धमकियाँ दी गई? तो आपस में चलते थी जी, अब बताता है इसका लड़का जी, हमारे को तो पता था जी पहले ही। तो इलाज के दौरान दम तोड़ दिया? इलाज के दौरान। क्या नाम था लड़की का? नेहा। गाँव उडाना की रहने। आज ये वारदात हुई है, क्या मामला है? ये सुबह पता चला कि नेहा नाम की लेडीज़ थी और उनके हस्बैंड राजेंद्र है,
जो राजेंद्र ने उन पे हमला कर दिया कसी से और वो ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उनको उपचार के लिए अपना कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उनकी दोपहर को डेथ हो गई। कितनी उम्र थी लगभग? उम्र लगभग 50 के लगभग है, 45-50 साल होगी, इतनी ही उम्र है उनकी। उनके बच्चे हैं, जो मौके पे उनकी लड़की आई थी, उनके सामने ही उनके बयान से पता चला कि उनके फादर ने ही उनकी मदर की डेथ की। तो कोई कारण था कोई कुछ? उनका केस चला हुआ था जो हमें पता चला, और पिछले 6-7 महीने से वो बाहर ही रह रहा था, मृतक का हस्बैंड शाहबाद रह रहा था। तो रात को न ये गुड़िया कह रही कि वो नशे का आदी था, पहले भी कई बार उन्होंने हमला किया था लेडीज़ पे, और इनका कहना कि सुबह 3-4 बजे के करीब वो यहाँ के पेड़ के पास आके छिप गया था, तो जैसे ही ये लेडीज आई उन्होंने वार कर दिया इस पर। तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? अभी देखते हैं SHO साहब ने कौन कौन मर्डर की धारा के 302, पहले 302 थी, अभी BNS में जो धारा होगी, जो भी धारा लगेगी उन्हीं के अंदर उस पर हम कार्रवाई तो करेंगे। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो देखो इसमें क्या और क्या इंजरी आती है और कौन सी धारा लगती है, जो भी एज पर लॉ जो भी धारा लगेगी हम उसी में कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं? अभी धरपकड़ जारी है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी थाना प्रभारी जी, क्या कुछ कहोगे? गांव उडाना में एक निर्मम हत्या की गई है पति द्वारा पत्नी की। आज सुबह मॉर्निंग में हमारे को सूचना मिली कि उडाना गांव में एक अपनी ही पत्नी जिसका नाम रीना है उसके पति के द्वारा चोट पहुंचाकर निर्मम हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर आज हम अभी कुरुक्षेत्र में हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। तो लगभग 21 से 23 धारा हथियार से हत्या की गई है कुछ? इनका काफ़ी सालों से विवाद चल रहा था, 20-25 साल से मियाँ बीवी अलग रह रही थी। इनकी पत्नी यहाँ मायके रह रही थी, लेकिन मेरे संज्ञान में लाया गया है कि पिछले 3 महीने से वो यहीं इनके पास रहता था और इनका काफ़ी दिनों से विवाद था, जिसपे परिवार मैटर भी चला हुआ था। हाँ, इनका प्रॉपर्टी का भी वैसे भी विवाद चला हुआ था। तो इन्होंने बताया है कि कस्सी से इनकी निर्मम हत्या की गई। बाकी आगे जो जांच में आएगा वही कार्रवाई करेंगे। तलाक तो पूर्ण रूप से हो चुका होगा इनका? नहीं, अभी 20-25 साल बाद इनका 3-4 महीने से पारिवारिक समझौते के साथ ये दोनों साथ रहने लगे थे। तो हर पहलुओं से जांच की जाएगी? हाँ, हर पहलू से जांच की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर? हाँ, आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी इसका पोस्टमार्टम करा कर परिवारजन जो हमारे को बयान देंगे उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम राजेंद्र है। कहाँ का रहने वाला है? ये पेहवा कुरुक्षेत्र के पास पेहवा गांव का रहने वाला है। जी।